बेरूत हमले में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए। टॉप कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। इब्राहिम अकील पर अमेरिका ने 60 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन अब उसे मार गिराया गया है इस ऑपरेशन में। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भीषण बमबारी हुई है। हेडक्वार्टर में छिपा था कमांडर इब्राहिम अकील। इजरायली डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक में हेडक्वार्टर कैसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, ये आप देखिए। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेरूत की, जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर और यहीं पर इब्राहिम अकील मौजूद था, जिस पर एक के बाद एक मिसाइल के जरिए हमला किया गया। ये देखिए दो तस्वीर, एक तरफ इब्राहिम अकील की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि मारा गया है इजरायली सेना के इस हमले में, और दूसरी तरफ उसी हमले की तस्वीर जिसमें इब्राहिम अकील की मौत हुई है। जी हाँ, तो इजराइल का ऑपरेशन अकील, कुछ महत्वपूर्ण बातें बिग वॉल के माध्यम से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि खबर क्या है, जो बड़ी खबर है वो क्या है। ऑपरेशन अकील, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया, उसका खात्मा हो गया। इब्राहिम अकील की बात करें तो देखिए फौज शुक्र के बाद ये दूसरा टॉप कमांडर था जिसको खत्म कर दिया है इजराइल ने। बिल्कुल, और देखिए उसके बारे में यह भी खबर, ऑपरेशन सिस्टम और खादान जो रवादान है, माफ कीजिएगा, रवादान जो फोर्स है उसका चीफ था इब्राहिम अकील, जिसको खत्म किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का जो इनाम है वो भी इस पर रखा था। बिल्कुल, 1983 में यूएस दूतावास में हमले का यह मास्टरमाइंड था, जैसा मनीष थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, और गैलीली पर कब्जे की रणनीति वो बना रहा था, लेकिन उसके पहले ही उसका खात्मा हो गया। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, आपको याद होगा बीते साल 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान बाकायदा इब्राहिम अकील बना रहा था और इसको अब खत्म कर दिया गया। सुमित, किस तरह से जिस स्ट्रेटजी का एक दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे और उसके बाद इब्राहिम अकील का मारा जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी इजरायली सेना के लिए देखी जाए। कर्नल, ना सिर्फ ये कामयाबी, इससे पहले भी आपको याद होगा फौज शुक्र को भी दाहिया के इलाके में ही मार गिराया था। दाहिया वो इलाका है जो बेरूट के आउटस्कर्ट्स में है। इसको एक बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना ना के बराबर है। यहाँ पर कहा जाता है कि हर बिल्डिंग में बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं ताकि अगर इजराइल हमला करे तो फिर हिजबुल्लाह के कमांडर्स को छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी इजराइल ने वो कर दिखाया। दाहिया के अंदर 1-1.5 महीने के बाद दूसरा बड़ा सुमित, क्योंकि आप खुद लेबनान में थे, आप खुद बेरूत में थे, ये जो हमला है क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से माना जा रहा है, कितना अलग है ये? देखिए बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि इसमें एक साथ कई जगहों पर दाहिया को ही एपिसेंटर मानकर बड़े अटैक किए गए। और अभी हम बता रहे थे कि कैसे अकील के बारे में इन्वॉल्वमेंट थी, तो अकील ना सिर्फ 80s के दौर के अंदर जहां पर ना सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाने का, जर्मन के लोगों को किडनैप करने का, बल्कि अभी लगातार जो क्रॉस बॉर्डर जो आप कह सकते हैं मिशन चला रहा था, उसके मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। फौज शुक्र लगातार अपने नीचे कमांडर्स को उसके लिए ट्रेन करता था, लेकिन अकील के बारे में कहा जाता है कि पूरी स्ट्रैटेजी कब कहां पर कैसे मूवमेंट होगी वो अकील ही डिसाइड करता था, और कहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा वो भी अकील ही डिसाइड करता। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लगातार मोटोरोला की बात कही जा रही थी, जो लगातार बाहर से इक्विपमेंट लाने की बात कही जा रही थी, वो भी अकील का ही डिसीजन था ताकि हम पकड़ ना सके। लेकिन इजराइल ने ना सिर्फ उनके उस पूरे टेक्निकल आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ाया, बल्कि उसके मास्टरमाइंड या फिर उसके स्ट्रैटेजिस्ट को भी मार गिराया। तो ये बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। बिल्कुल सुमित, इजराइल के लिए बहुत कामयाबी बड़ी है। न सिर्फ कमांडर मारा गया, बल्कि अगर स्ट्रैटेजिक लिहाज से देखिए आगे की जो भी प्लानिंग चल रही थी उसको भी इजराइल ने हैम्पर कर दिया। राजेश सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे वॉर में F-35 की ऐसी एंट्री, इसके क्या मायने हैं, ये कितना बड़ा एस्केलेशन है इस वॉर का, और दूसरा ये कि अब पूरा जो चित्र है वो कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो बात हो रही थी कि चलिए एक प्रॉक्सी तरीके से दोनों लड़ रहे थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट कैपिटल पर, राजधानी पर हमला है, वो भी F-35 के एंगेजमेंट के साथ। रवि, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और मेरे ख्याल से जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के आसपास लगाए हुए थे उसको चीर कर ये चला गया है बेरूत की तरफ, और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है F-35 के पास। तो जब उनके पास इंटेलिजेंस मिली कि ये इस बिल्डिंग में है, मेरे ख्याल से F-35 एक ऐसा जहाज़ है जो बिल्डिंग ही नहीं, एक दरवाजे या खिड़की के अंदर भी बॉम्ब डाल सकता है। तो ये जो
टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है पहली बार। एयर टू सरफेस मिसाइल आजकल उनकी एक्यूरेसीज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और स्टेल्थ मोड में अगर जाएं तो इंटरनल बे में उस मिसाइल को जो है रखा जाता है और एन मौके पर बे खोल करके और मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है उसके लिए सबसे उत्तम है F-35, और यही इजराइल ने किया, यही स्ट्रेटजी इजराइल ने बनाई कि F-35 को यूज़ करें। और उसके बाद जो है अब जो नज़ीरे सामने आ रहा है, अब आप देखें जब पेजर और वॉकी टॉकीज पे अटैक हुआ तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जब ध्वस्त हुआ तभी जाके इंटेलिजेंस मिली कि कहाँ पे है, क्योंकि जो जितने भी हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे वो पेजर्स यूज़ कर रहे थे, मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे थे, तो नेचुरली जो है उनकी लोकेशन ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ये पेजर और वॉकी टॉकी पे अटैक हुए उसके बाद कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो उन्होंने यूज़ किया होगा, और तभी अकील को लोकेट किया गया और मारा गया। आप देखिए 40 साल से उनके पीछे पड़े थे, अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन बिल्कुल राजेश सर, और देखिए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट जो हुआ इसके बाद ही माना जा रहा था कि इजराइल एक बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है।